नमस्कार, मार्केट प्रीव्यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जानेंगे 7 फरवरी को क्या होगा और 6 फरवरी को क्या हुआ। ज़्यादा आज मैं मार्केट में था नहीं, मैं देख नहीं पाया क्या हुआ। पर स्टिल आईटी ने जो कल बूम मचाया, आप देखे होंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई अच्छा उन्होंने गेन किया। भारतीय और मारुति ने भी अच्छा किया, लेकिन बैंक्स अगेन अगर आप बैंक्स देखोगे तो एसबीआई को छोड़ दो तो सब लोग मोस्टली नेगेटिव में ही है। प्रेशर था बैंक में, बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा ऊपर गया, मार्केट ने फिर भी 22,000 को चेज़ करने की कोशिश की, नहीं क्रॉस कर पाया और बैंक निफ्टी में तो दबाव था ही। अगर जिस तरह से हमने लास्ट टाइम कितनी बार डिस्कस किया है कि ये इसी 21,500 से लेके 21,800 के बीच में घूम रहा है और 22,000 का ऊपर टारगेट है ही, वहाँ फिर अ, 21,800 से थोड़ा-सा मोमेंटम आया, 22,000 के आस-पास क्या बीट नहीं कर पाया। अभी भी 22,000 पे जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी बना हुआ है। हमें याद रखना है कि उसको बीट करने के लिए बहुत पावर चाहिए। मैं एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ इसमें। हमने ये परसों बनाया था बीपीसीएल के ब्रेकआउट के साथ ही मैंने ट्वीट किया था कि आईटी की टर्न है लीड करने की। बट आईटी ने तब नहीं किया लेकिन अब क्या ठीक है, 1 दिन लेट ही सही बट पॉइंट है कि लीड किया। करना ही था नैस्डैक भी जिस तरह से चेंज आया था। तो पॉइंट है अभी बाइजैक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखना है कि कल इसको बीट कर पाता है कि नहीं कर पाता। निफ्टी बैंक की कल है एक्सपायरी, आप याद रखना वीकली एक्सपायरी। निफ्टी बैंक कंटिन्यूअसली प्रेशर में है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये गैप फिल करना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा गैप है और प्रेशर के साथ आया था, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। तो वापस यहाँ पर ही आ रहा है, तो आपको अगर बैंक्स में कंसोलिडेशन चाहिए तो आपको इस ज़ोन के आसपास ये सबसे बेटर इस ज़ोन के अंदर आपको एक्यूमुलेट करना है। याद रखिए, जो भी डिस्कस हो रहा है कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है। रिजल्ट्स पढ़ने की, सपोर्ट लेवल ढूँढने की, इंडेक्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉक पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। आजकल बहुत सारे एडिटर्स एक्सपर्ट्स आ जाते हैं टीवी पर, बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग है। हमको पता नहीं क्या गट फीलिंग है, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, बट हमको चार्ट पे दिखना चाहिए, नहीं तो नंबर्स पे दिखना चाहिए। आईटीबीज़ काफ़ी टाइम से इसी चैनल में ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट और इसके बाद अप मूव। तो इस तरह के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या रीटेस्ट करके मूव करता है, आइडियली बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आप एक इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी पिक करो, आईटीबीज़ पे हम पिक कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो आईटीबीज़ पे आप टिक करो तो एक कंप्लीटली एक राउंडिंग बॉटम इसका कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास आईटी स्टॉक्स बहुत कम है, नाम मात्र के लिए हैं, बट मैं आईटी-20 मेरे पास काफ़ी है। मैं धीरे-धीरे करके भरता भी रहता हूँ, चाहे निफ्टी 20 हो, चाहे आईटी-20 हर डिप पे बेसिकली। तो इसी का आप ऊपर प्लेस कर दोगे तो वही हो जाएगा, अगर इसने ब्रेकआउट करके अगेन रीटेस्ट करके फिर अपवर्ड जर्नी तय की। अगर आपकी एनालिसिस भी ऐसी ही हो, आपको भी लगता है, तो आप ऐसा डिसीजन लेना। बजाज फाइनेंस को हम पहले देख रहे थे कि क्या इसने इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना दिया है यहाँ पे। हमको दिख रहा है, हमने कल डिस्कस भी किया था कि पैटर्न एक्टिवेट हो गया है। नीचे सपोर्ट भी तोड़ दिया, हालाँकि हल्की नीचे से बाइंग ज़रूर आ गई, लेकिन उस बाइंग में भी बहुत दम नहीं था, पर वॉल्यूम जो थी वो इंक्रीज़ थी, वॉल्यूम कल से भी ज़्यादा थी। तो देखना होगा कि इसको डेली से बेटर ये हमको वीकली पिक्चर पे दिख रहा है, जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे वीकली पे, तो आपको वीकली पे और भी अच्छा दिखाई देगा। 6,000 तक का दम रखता है कि ये 6,000 पे आ जाए, अगर आ गया तो वेल गुड, वरना 6,500 पे भी अभी ₹100 नीचे भी एक अच्छा प्राइस है, 6,250 पे भी, हर 250 पॉइंट्स के एक स्पेस पर अच्छा-अच्छा सपोर्ट है, अच्छा-अच्छा लेवल है। इंटरेस्टिंग होगे तो बाइंग करेंगे। ज्योति रेज़िडेंस हमने देखा ही था कि रिज़ल्ट फ्लैट थे, 16, 16, 16, 16 कितनी बार आप सेम 16-16 करोड़ पोस्ट करेंगे और आप चाहेंगे कि आप पिलेट को बीट कर दें। सवाल ही नहीं होता, धमाकेदार डाउनफॉल आया इसमें, 6% नीचे था, वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम तो कम से कम 20% की थी, बट स्टिल स्टॉक्स ही नंबर ऑफ स्टॉक्स ही कम है, तो मूवमेंट भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बीएससी हमने कहा था कि इसके रिज़ल्ट्स खराब हैं, खराब नहीं बेसिकली फ्लैट हैं। जिस हिसाब से स्टॉक मूव किया 500 से 2,500 पे, उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं हैं, सेल्स ज़रूर बढ़ी हुई है। एफ-एन-ओ का जो इनका बैंकेक्स है उसमें ज़्यादा होना चाहिए था, सेल्स ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए था, पर हुआ नहीं। आगे चल के अभी भी कहना है कि हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग बैंकेक्स भी कर रहे हैं, पहले सिर्फ निफ्टी बैंक की बात करते थे, अब बैंकेक्स की भी डिस्कशन होता है, उसकी एक्सपायरी डिस्कस होती है, उसके लेवल्स डिस्कस होते हैं। तो अगेन आगे चल के आएगा, बट अगेन ये हमको ये लेवल ध्यान रखना है कि ये पहला अपना सपोर्ट जो है 2200 पे, यहाँ पे आने के चांस है। तो जिसको फिर से लेना है रीटेस्ट पे, वो यहाँ पे ज़रूर अपनी एनालिसिस रखेगा। आइडिया फ़ोर्ज के नंबर अच्छे थे, हमने इसको कंपेयर किया था ज़ेन टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आपको याद हो। ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमने डिस्कस किया था इसको। क्यों? क्योंकि इसके ये ऑर्डर बुक पे, पूरा ऑर्डर बुक पे डिपेंड करता है। कभी ऑर्डर आ गए ड्रोन्स के तो अच्छा, कभी ऑर्डर ड्रोन्स नहीं आए तो अच्छा। तो डबल होके अपने आईपीओ से वापस अपने आईपीओ प्राइस से पास आया। ऊपर मूव किया, लेकिन फिर वॉल्यूम आई, बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग भी थी। तो आपको भी इस बात पे
ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो आप इसमें जाएँगे, वरना इसके रिज़ल्ट हमेशा स्कैटर्ड और इरैटिक ही आएँगे। आस्क ऑटोमोटिव अच्छे रिज़ल्ट थे, थोड़ा वोलेटिलिटी रही, ऊपर गया 7-8%, नीचे गया, लेकिन ऊपर फिर भी 3.5% पे क्लोज़ हुआ, हमने इसको भी डिस्कस किया था। इसके जो मैनेजमेंट आया था आईपीओ के टाइम पे, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि 10 से 11% जो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मारते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर प्राइस में ऊपर-नीचे होता है, ये उतना ही मार्जिन लेके आगे अ, टू व्हीलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ये ब्रेकिंग पार्ट्स बनाते हैं बेसिकली, और वो फिर उसको ही यूज़ करते हैं। तो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरली 10 से परसेंट प्लस 15 10 से 11% पे ही रहते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। इस लेवल पे हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। एशियन पेंट्स, फिर ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम हमको लगातार बड़े-बड़े दिख रहे हैं, लेकिन आज इसने ब्रेक नहीं किया, एक डोजी टाइप कैंडल बनी। अभी भी मौका है वापस ऊपर आने का, अगर वो वापस आता तो ठीक, वरना 2700 के लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, और हम रेडी हैं उस पोज़ीशन के लिए। एचडीएफसी लाइफ, अगेन हमने डिस्कस किया था, हम एक्चुअली एक पहला पोज़ीशन हमने कहाँ लिया था, सॉरी, पहला पोज़ीशन हमने लिया था यहाँ पे, हमको लगा था कि इस लेवल से रिवर्सल आएगा, पहले भी सपोर्ट था, नहीं हुआ। एक और लेवल हमने इसका वेट किया कि यहाँ पर आएगा, तो फिर थोड़ा-सा परचेज़ किया, लेकिन फिर परचेज़ नहीं किया इसने, यहाँ पे एक परचेज़ किया, लेकिन इसने ब्रेकडाउन दे दिया। अब रिटेन किया है वॉल्यूम के साथ। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लास्ट क्वार्टर में जो भी टैक्स सेविंग करते हैं, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं। तो इसीलिए एचडीएफसी लाइफ को फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे। टैक्स सेविंग होती है आखिरी क्वार्टर में, और इसी की सबसे बेस्ट क्वार्टर भी होता है इनका। तो वॉल्यूम आएगी अच्छी, वॉल्यूम आई भी अच्छी, कुछ लोग का इंटरेस्ट जगा। अगर वापस इस लेवल को इसने अपने 609 लेवल को रीच कर लिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर वापस अपने लेवल पे जाएगा। तो स्विंग करने के लिए थोड़ा-सा रिस्क के साथ आप इसको कर सकते हो, अगर आपकी एनालिसिस भी आपको ठीक लगती है तो। बीपीसीएल हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे आप वो वीडियो देखिए आराम से और मज़े लीजिए। हम तो पहले से लेके बैठे हुए हैं, और हम सिर्फ़ ऊपर जाते हुए देखेंगे और प्रॉफ़िट एन्जॉय करेंगे। आईएक्स को डिस्कस किया था हमने, लेवल्स हमारे पास पहले से ही बने हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए इसी को आप अपने लेवल पर। क्यों? क्योंकि आईईएक्स ने अपने जनवरी के अपडेट दिए थे, और जनवरी के अपडेट में उनकी जो सेल्स थी, जो उन्होंने लेवल रीच किए, वो जब से कंपनी बनी है उसके इंसेप्शन से अब तक के बेस्ट थे, और इसीलिए आपको ये 4.5% दिख रहा है, वापस ऊपर आ गया है। क्या मॉडल चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप ज़रूर देखिएगा। सेल वीकली बेसिस पे मैंने ड्रॉ कर रखा है। हमारा जो टारगेट था, हमारा फाइनल टारगेट था, वो मीट कर चुका है। टोटल एग्ज़िट हूँ मैं यहाँ से। देखिए, सेल जो है ना, एक कमोडिटी है, एक स्टील कमोडिटी की जो नेचर होता है ना, वो सिक्लिकल होता है, वो रिपीट करता है वो। तो अ, क कई बार आपको प्रॉफ़िट बुक करना होता है, पार्शियल प्रॉफ़िट, टोटल एग्ज़िट, कोई पोज़ीशन नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे इस चार्ट पैटर्न के बेसिस पर, वॉल्यूम भी अच्छी है, ब्रेकआउट के आस-पास, तो एक राउंडिंग बॉटम बन चुका है। आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना, यही लेवल आप ऊपर पेस्ट कर देना, अ, 140 से 75 का, और अगर ऊपर जाएगा तो इसी लेवल को आप ऊपर ड्रॉ कर देना। बट अगेन, मैं टोटल एग्ज़िट कर चुका हूँ, मुझे इतना गेन चाहिए था, मैंने गेन ले लिया। हो सकता है यहाँ से डबल भी हो जाए, हो सकता है 2x हो जाए, बट आपकी कैपेसिटी, आपका जो इंटरेस्ट था, आपका जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन मेरी पूरी हो गई, मैं टोटल एग्ज़िट हो गया। कमोडिटी में बने रहने में बहुत दिक्कत होती है। कमोडिटी में बहुत जर्क्स भी आते हैं। जब ये ऊपर जाता है तो इसी तरीके से गोली की रफ्तार से ऊपर जाता है, नीचे आता है तो वो भी इसी तरह नीचे आता है। तो अगर आपको पेशेंस माइंड का थोड़ा-सा आपको लेवल चाहिए कि आपको तकलीफ ना हो, आप प्रॉफ़िट बुक करो, निकलो। मैं टोटल एग्ज़िट कर चुका हूँ। फिलहाल इसको अब मैं नहीं ट्रैक करूँगा, अनटिल अनलेस ये फिर एक अच्छे लेवल पे आएगा तो। जियो फाइनेंस कल हमने डिस्कस किया था। जियो फाइनेंस में मार्केट रूमर है, और देखिए ये एक इस तरह का एक पैरेलल चैनल था, सॉरी, और इसने इसको ब्रेकआउट किया वॉल्यूम के साथ। क्यों? सिर्फ़ रूमर बेस्ड पर, क्या कि ये बाय कर लेंगे। अब कुछ लोग यूआर लिखते हैं, कुछ ओआर लिखते हैं, आप देख लेना। अ, कुछ कि पेटीएम का वॉलेट बिज़नेस ही खरीदेगा। एक्सचेंज ने इनसे ईमेल लिख के पूछा था कि बताइए भाई, किस बात में कितनी सच्चाई है? इन्होंने क्लैरिफ़ाई करके बताया कि ये सिर्फ़ स्पेकुलेशन है, इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं है। पेटीएम बैंक्स लिमिटेड ने अपनी जो एसोसिएट कंपनी है वॉलेट्स वाली, उसको पूछा है, उन्होंने बताया है कि कोई भी इस नेगोशिएशन इस रिगार्ड में नहीं हो रहा है। तो प्योर मार्केट रूमर के बेसिस पर आपने अगर परचेज़ किया है तो निकलो यहाँ से, ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। अब कुछ रिज़ल्ट्स देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नायका। तो एफएसएन ई-कॉमर्स, जिसको हम नायका कहते हैं, उसके रिज़ल्ट आ चुके हैं। रिज़ल्ट ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, बट ठीक हैं, अच्छे रिज़ल्ट हैं। जिस तरह का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छे हैं।
तो सेल्स भी बढ़ी है, एबिटा भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, तो इन्होंने अपने हल्के से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5 से बढ़ा के 6% किए हैं। हो सकता है ये टेम्परेरी हो, बट दिसंबर में जनरली इनके अच्छे नंबर ही आते हैं फॉर सम रीज़न। मुझे साइकिल नहीं पता इनकी कौन-सी है, बट दिसंबर में आप देखोगे जनरली तो इनके सेल्स अच्छे होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे होते हैं, नंबर भी जनरली अच्छे ही होते हैं। तो अच्छी बात है, 26 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया और पीबीटी देखिए 17 करोड़ का है। लास्ट टाइम दिसंबर 2021 में इतना सेल आया था, तो अच्छी बात है। अच्छा किया है इन्होंने। मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इनकी रिपोर्ट में ध्यान देना होता है कि कितना कॉस्ट इन्होंने फेस किया है एडवर्टाइज़मेंट में। तो ऑर्डर टू यूनिक विजिटर कन्वर्जन ये भी अच्छा बढ़ा है कि जितने यूनिक विजिटर आए उनका ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। जो मार्केट एक्सपेंसेस थे वो भी नीचे चले गए हैं नेट सेल वॉल्यूम के, लेकिन आपको देखना क्या है कि 24.9 और 23.9 में 1 ही परसेंट का फ़र्क है और जितना स्टीप ग्राफ दिखाया है इतना एक्चुअल में होता नहीं है, सिर्फ़ दिखाने के लिए बात होती है। बट स्टिल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बढ़ा हुआ है और रेवेन्यू शेयर एक्जिस्टिंग कस्टमर से भी बढ़ा हुआ है, तो पॉजिटिव है। इसके चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है नायका का। तो काफ़ी दिन से नायका की पिटाई हो रखी है, बहुत टाइम से। अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे तो आप देखोगे कि एक टाइम कहाँ था और आज कहाँ है। बट अगेन अब ये तो इसकी फ्लोटेड वैल्यू थी जो ज़बरदस्ती उछाल रखी थी, इतनी वैल्यू थी नहीं। उससे नीचे आया है, अभी भी महँगा है, बट स्टिल एक रिकवरी इसमें बिल्कुल कल देखने को मिलेगी। देखिए अ, अगर आप लेवल के बेस पे देखोगे तो कल हो सकता है गैप गैप अप ओपन हो, क्योंकि रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड से बेटर है और जो लेवल है पहला टकराने का वो यही है 170, तो आपको 170 ध्यान रखना है। 170 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अपनी अगली जो अपना लेवल जो है ये वाला 180 यहाँ पे जाएगा। तो याद रखिए 170 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 180 हमको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद ब्रिटेनिया के रिज़ल्ट आए, देखिए देर से आए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ। बट सीएनबीसी टीवी 18 का जो इन्होंने पोल था कि 550 करोड़ का प्रॉफ़िट करेंगे, उसको बीट कर दिया है। पॉज़िटिव है, लेकिन अ, देखोगे कि इनका रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफ़िट ब्रेच कर दिया है, इसका मतलब कि मार्जिन्स में इम्प्रूव आए हैं, EBITDA में इम्प्रूवमेंट आया है। तो क्लियरली देखोगे आप Q3 से कंपेयर करोगे तो सेल्स, वॉल्यूम, प्रॉफ़िट सभी डाउन है। बट पॉइंट क्या है कि एक्सपेक्टेशन कितनी थी उस हिसाब से सेट होता है, तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही था। भले ही आप प्रॉफ़िट देखोगे तो ऑलमोस्ट आधे की तरफ हो गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वॉल्यूम की है, जो वॉल्यूम ग्रोथ 5.5 है, जहाँ 2-3 की एक्सपेक्टेशन थी। वो वॉल्यूम ग्रोथ जबकि आई भी आईटीसी वगैरह में इतनी थी। मैं इनका पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि किस किस तरह की कमेंट्री आई है, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, एमडी साहब हैं, उन्होंने बोला अच्छा है, सब कुछ अच्छा रोबस्ट ग्रोथ है, लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज़ कर दिया ना रेज़िलियंस, मार्केट को ये टर्म बिल्कुल पसंद नहीं। रेज़िलियंस वर्ड जो है उसके बाद मार्केट में जनरली पिटाई ही होती है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर हम ब्रिटानिया का पहले ही पूरे तरीके से हम इसका प्रॉफ़िट बुक कर चुके हैं। अच्छी हमने जर्नी की थी। ऑलमोस्ट हमने 700-800 पॉइंट्स पर शेयर हमने बुक किए। बहुत ही अच्छा ट्रेड था हमारा। बहुत अच्छा हमने बुक किया इसको स्विंग में। अब ये डाउन है, इस लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट उतना हैवी नहीं है। इसको ब्रीच भी कर दिया ऑलमोस्ट। तो देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बहुत लेट आया है हमारे में, डिटेल में रिज़ल्ट इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन पढ़ नहीं पाया हूँ। बट हमको याद रखना है कि 51 ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस है और आप सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट जस्ट यहीं पर है, जहाँ पर ये क्लोज़ हुआ है 5,000 पे बेसिकली। अगर ये नीचे आता है तो हमको लेवल पता होना चाहिए, पहला लेवल कितना है 46-47 आ भी सकता है, जिस तरीके से मरीको की धुलाई हुई है, डाबर की धुलाई हुई है। अगर आपको नहीं पता, तो मैं अगर मरीको की धुलाई दिखाऊँ तो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये भी नीचे आया हुआ है। अगर आप डाबर देखोगे, ये भी इसकी भी धुलाई हुई थी, ये भी नीचे आया हुआ है। एचयूएल देखोगे तो भी आपको इसी तरीके से आपको कहानी मिलेगी। और तो और आज आईटीसी की भी धुलाई हुई, वो भी अपने बहुत ही नीचे लेवल के सपोर्ट पर आ गया है। तो बेसिकली 430 पर आ गया है, वो भी एक स्विंग, यहाँ से एक फ्रेश स्विंग का भी ऑप्शन बनता है, बट फॉलिंग नाइफ हो जाएगा जब तक ये स्टेबल नहीं होता, हम देखते नहीं हैं। तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा ब्रिटानिया, फिर आप देखना। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।